मानव बोला, रेयांश, टेल मी, त्रिशा को तुम्हारे अकाउंट का एक्सेस कैसे मिला? रेयांश मानव से कुछ स्टेप्स दूर हो गया। उसकी आंखें अब नीचे की तरफ देख रही थी और उसका सारा कॉन्फिडेंस टूट गया था। इधर त्रिशा बेंच से उठकर अपना सारा लगेज लेकर कुछ कदम आगे ही चली थी कि अचानक उसे आदि की याद आ गई। आदि की याद आते ही उसने मन ही मन बोला, नो, मुझे अभी अपने आदि से भी मिलना है और उसके लिए भी बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। इतना कहकर उसने वापस उस जैकेट की तरफ देखा और एक पल सोचकर बोली, आई हैव टू टेक दिस, नॉट फॉर मी, जस्ट फॉर आदि। उसने तुरंत वापस जाकर जैकेट उठाया और उस जॉब वाले एड्रेस को देखा और उन पैसों को भी अपने पास सेफली रख लिया। सब कुछ ठीक से रखने के बाद उसने रोड पर ध्यान दिया। चारों तरफ बहुत ज्यादा ट्रैफिक था और उसके हॉर्न का साउंड त्रिशा को बहुत परेशान कर रहा था। उसने उस पेपर में लिखे हुए एड्रेस की तरफ देखा जहां उसे जॉब के लिए इंटरव्यू देना था। त्रिशा आसपास किसी से पूछना चाहती थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किससे पूछे। वो लोगों को देखते हुए आगे बढ़ रही थी और सडनली उसके सामने एक कैब आकर रुकी। उससे एक आदमी बाहर आया और त्रिशा की तरफ आगे बढ़ा। सामने वाले इंसान को देखकर त्रिशा की हार्ट बीट्स तेज हो गई थी। उस इंसान के एक एक स्टेप के साथ त्रिशा की धड़कन तेज होती जा रही थी। त्रिशा डर के मारे जैसे ही वहां से भागने वाली थी, वैसे ही उस आदमी ने त्रिशा को रोकते हुए कहा, अरे स्टॉप स्टॉप, वेयर आर यू गोइंग? मुझसे इतना डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। मैं बस तुमसे ये जानना चाहता था कि तुम्हें कोई हेल्प तो नहीं चाहिए? क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए? आर यू लॉस्ट? रास्ता भटक गई हो? त्रिशा काफी देर तक उस अनजान आदमी को ऊपर से नीचे देखती रही, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, नो, आई एम नॉट लॉस्ट मिस्टर, मुझे पिक करने के लिए कोई आ रहा है। ओके, बी केयरफुल। रात में स्ट्रीट में अकेले घूमना सही नहीं है। अजीब अजीब से लोग रात भर अकेली लड़की ढूंढते हैं। टेक केयर। इतना कहकर वो आदमी अपनी कार में वापस बैठ गया और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। त्रिशा उसकी कार को जाते हुए देख रही थी। अंधेरा भी काफी हो गया था। स्ट्रीट लाइट जहां तहां जल रही थी, वहीं तक त्रिशा देख पा रही थी। चौराहे पर छोटी छोटी शॉप्स पर लड़के सिगरेट पी रहे थे और आने जाने वाले लोगों पर नजरें गड़ाए हुए थे। त्रिशा नॉर्मल होकर चलने की कोशिश कर रही थी। उस अनजान आदमी की कार अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी। वो दोबारा पीछे आया और फिर उससे पूछा, आर यू श्योर यू डोंट वांट माय हेल्प? उस इंसान को वापस देखकर त्रिशा थोड़ा ठीक हुई और उस जैकेट वाले एड्रेस को निकाल कर दिया। उसके बाद बोली, क्या आप मुझे इस एड्रेस पर ड्रॉप कर देंगे? श्योर। वो एड्रेस एक कैफे का था और आधे घंटे के अंदर त्रिशा उस कैफे के सामने पहुंच चुकी थी। कैफे का नाम ऊपर लिखा था ब्लूज कैफे। कैफे को देखकर त्रिशा नीचे उतरी और उस इंसान को उसने कुछ पैसे दिए और फिर बोली, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ लाने के लिए। इट वॉज माई प्लेजर। आई होप जो आपको लेने आने वाले थे वो मुझसे नाराज नहीं होंगे। त्रिशा ने हल्की सी स्माइल की और बोली, सॉरी, मैंने आपसे झूठ बोला था, मुझे कोई रिसीव नहीं करने आ रहा था। आई नो, बट आई ट्रस्टेड यू। वेल, बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू। उस इंसान ने अपनी कार स्टार्ट की और कुछ ही पलों में वो त्रिशा की नज़रों से दूर जा चुका था। उसके जाने के बाद त्रिशा ने कैफे का गेट ओपन किया और वो अंदर जा ही रही थी कि एक लड़की ने उसे देखे बिना ही बोला, सॉरी, वी आर क्लोज नाउ। नो मैडम, एक्चुअली। इसके आगे त्रिशा कुछ बोल ही नहीं पाई। थोड़ी देर में वो लड़की काउंटर के सामने आई और स्माइल के साथ बोली, यस, टेल मी, आपको कोई काम है यहाँ पर? मैम, मुझे पता चला है कि यहाँ पर न्यू हायरिंग हो रही है, सो। वो लड़की त्रिशा की बात सुनकर खुद ही थोड़ा सरप्राइज हो गई। व्हाट? किसने ऐसा कहा? त्रिशा ये बात सुनकर हैरान हुई, बट उस हैरानी को छुपाकर उसने बोला, इट्स ओके, मे बी मुझे किसी ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी हो, सॉरी। इतना कहकर त्रिशा वहाँ से जाने लगी और लड़की ने पीछे से ही उससे पूछा, तुम यहाँ पर जॉब के लिए आई हो अभी? लड़की की ये बात सुनकर त्रिशा रुक गई और हामी में सर हिलाया।
त्रिशा का रिएक्शन देखकर वो लड़की जोर से हंसी। त्रिशा को इस हंसी का मीनिंग समझ नहीं आ रहा था, तो उसने पूछ लिया, क्यों, कोई प्रॉब्लम है मुझे जॉब देने में? नो, मुझे इसलिए हंसी आई क्योंकि तुम इतनी रात में जॉब इंटरव्यू के लिए आई हो। तुम्हें पता नहीं चला कि इट्स ऑलमोस्ट 11:30 PM? त्रिशा ने हड़बड़ी में आगे बोला, यस, मुझे सुबह ही इंटरव्यू के लिए आना था, बट मैं इसी रास्ते से जा रही थी तो मुझे लगा कि एक बार चेक कर लेती हूँ यहाँ पर। त्रिशा की बात सुनते सुनते ही वो लड़की काउंटर से बाहर आई और त्रिशा के साथ उसका सामान देखकर बोली, इट्स ऑल राइट। वैसे आप यहाँ पर आज ही मूव कर रही हैं क्या? नो। त्रिशा को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। वो कुछ आगे कहती उसके पहले ही लड़की ने बोला, तो फिर आप इतने सारे लगेज के साथ क्यों? मुझे तो लग रहा है कि आप पूरी प्रेपरेशन के साथ यहाँ पर आई हैं। एक्चुअली मैं इस सिटी में न्यू हूँ एंड आई थिंक मुझे यहाँ पर पहले जॉब देखनी चाहिए थी, देन कोई रहने की जगह। त्रिशा की बात सुनकर लड़की उसके पास गई और उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, ओह, सो तुम सिर्फ जॉब नहीं ढूंढ रही हो बल्कि रहने के लिए घर भी। मानव रियांश को शक की नजर से देख रहा था। रियांश अब सिर्फ मानव से नजर चुरा रहा था। रियांश का ऐसा फेस देखकर मानव ने उसके पास जाकर पूछा, टेल मी रियांश, त्रिशा को तुम्हारे अकाउंट का एक्सेस कैसे मिला? रियांश के पास अब आंसर के लिए कोई शब्द ही नहीं था। वो हिचकिचाते हुए बोला, मैं क्या मैं? रियांश, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। आई कैन फील इट। व्हाट आर यू हाइडिंग, टेल मी। रियांश मानव की आंखों में देख रहा था। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने तुरंत बोला, मानव, उसने मुझसे जबरदस्ती पैसे छीन लिए। अच्छा, और उसने तुमसे पैसे क्यों लिए और अपने पैसे तुमने उसे दिए क्यों? मैं वो बिकॉज क्या रियांश? रियांश मानव के सवालों से घिर चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने गहरी सांस ली और सब्जेक्ट को चेंज करते हुए बोला, मानव, मैं नहीं चाहता हूँ कि अब तुम्हें वापस से किसी तरह की प्रॉब्लम हो, कोई भी आकर तुम्हें तकलीफ पहुँचाए। तुम वैसे भी आरोही की वजह से काफ़ी स्ट्रेस्ड हो। हम किसी और दिन इस बारे में बात करेंगे। आज मैं नहीं चाहता कि। रियांश को लग रहा था कि उसका प्लान वर्क करेगा, लेकिन मानव भी कम नहीं था। उसने रियांश का हाथ पकड़ा और हल्के गुस्से से बोला, डोंट रियांश, मेरे सामने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। जो भी बात है वो तुम अभी इसी वक्त मुझे कहोगे। टेल मी रियांश। फाइन, तुम सच सुनना चाहते हो ना, तो सुनो। उस त्रिशा ने मेरे साथ एक रात गुजारी और उसके बाद मुझसे पैसे मांगे। व्हाट? मानव को रियांश की इस बात पर जरा भी यकीन नहीं आया। रियांश के मन में जो सबसे पहले स्टोरी आई वही उसने मानव के सामने कह दी। मानव कुछ और कहता उसके पहले ही रियांश ने बोला, जिस रात तुम उसे होटल में सर्च कर रहे थे उस रात वो मेरे साथ थी और हमारे बीच। रियांश की बातें सुनते सुनते मानव की आंखें बड़ी होती जा रही थी। रियांश अभी भी रुक नहीं रहा था। उसने आगे बोला, दैट नाइट वी मानव, बट आई स्वेयर मुझे उस टाइम पता नहीं था दैट शी इज योर मिस्ट्रेस। रियांश बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहा था। उसकी आंखें देखकर मानव को इतना गुस्सा आया कि उसने जोर का एक मुक्का मार दिया और बोला, कम ऑन रियांश, यू आर लाइंग। मैं तुम्हारे इस गंदे झूठ को सच नहीं मान सकता। त्रिशा ऐसा कर ही नहीं सकती। मानव के मुक्के की वजह से रियांश के होठों से ब्लड निकल गया था। उसे पोंछते हुए रियांश ने बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मानव। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम ही सोचो कि त्रिशा के पास वो ब्लैंकेट कैसे आया। उसने तुमसे भी झूठ बोला। अगर कुछ गलत नहीं था तो उसने तुमसे सच क्यों नहीं कहा? नो, मैं ये सब नहीं मानता। मानव रियांश की बात मानने को रेडी ही नहीं था। वो गुस्से में रियांश को देख रहा था। रियांश ने आगे बोला, तुम इसे मानो या ना मानो पर सच यही है। त्रिशा जानती थी कि मैं और तुम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। उसके बाद भी उसने मेरे साथ रात स्पेंड की। She wanted to blackmail me, इसलिए उसने ये सब किया। वो ये भी जानती थी कि अगर मुझे पता होता कि वो तुम्हारी मिस्ट्रेस है तो मैं कभी उसे टच तक नहीं करता। वो बस मेरा फायदा उठा रही है। ट्रस्ट मी मानव। मानव अभी भी शॉक में ही था और रियांश की बातों पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर रहा था। जब रियांश को लगा कि मानव नहीं मान रहा तो उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला
और एक टेक्स्ट मैसेज दिखाते हुए बोला, यू डोंट ट्रस्ट मी, ओके? ये मैसेज देखो। जब उसे तुमसे पैसे मिलना बंद हो गया तो उसने मुझे ब्लैकमेल किया और मेरे अकाउंट से पैसे विथड्रॉ करवा लिए। मेरे पास उसको पैसे देने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। आई वॉज हेल्पलेस मानव। मानव ने रियांश के हाथ से फोन लिया और मैसेज देखा। तभी उसे याद आया कि त्रिशा ने उसी दिन उससे कुछ पैसे भी मांगे थे। मानव टेक्स्ट देख ही रहा था कि तभी रियांश ने उससे फोन वापस ले लिया। थोड़ी देर के लिए वहां पर सन्नाटा छा गया और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे। कुछ देर बाद मानव वहां से बिना कुछ कहे चला गया। रियांश ने उसे कुछ देर जाते हुए देखा और काउच पर आराम से बैठ गया। इधर मानव टैक्सी में बैठकर हॉस्पिटल पहुंचा और आदि के रूम की तरफ गया। मानव ने दरवाज़ा खोला तो आदि का खाली बेड देखकर वो हैरान रह गया। उस बेड पर कोई भी नहीं था। कुछ देर तक वो बेड को देखता रहा और उसके बाद उसने मन ही मन बोला, नो, त्रिशा मुझे ऐसे आरोही की तरह छोड़कर नहीं जा सकती। क्या उसे एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? मानव त्रिशा के जाने से काफ़ी टूट गया था। और इधर नैना त्रिशा को अपने साथ रूम शेयर करने वाले रूल्स बता रही थी। उसने कहा, देखो त्रिशा, इफ़ यू वांट टू शेयर माय रूम देन तुम्हें कुछ रूल्स ज़रूर मानने होंगे। त्रिशा ये सुनकर काफ़ी सरप्राइज हो गई। उसने बड़ी बड़ी आंखों से बोला, रूल्स? यू मीन रियल ऑफिशियल रूल्स? त्रिशा का चेहरा काफ़ी डरा हुआ था। उसे ऐसे देखकर नैना ज़ोर से हंसी और बोली, ओह लुक एट योर फेस, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे रूल्स नहीं है, मेरे रूम ओनर के रूल्स हैं जो मुझे और तुम्हें दोनों को ही फॉलो करने। सो टेक इट इजी। वैसे क्या क्या रूल्स हैं? नैना वॉक करते हुए अपनी बात कहती जा रही थी। सो द फर्स्ट रूल इज बॉयज आर नॉट अलाउड इन आवर फ्लैट। सो अगर तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से मिलना है तो बाहर ही जाना पड़ेगा, फ्लैट में नहीं मिल सकते। ओह, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। रियली? सच में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? नैना त्रिशा को अच्छे से देख रही थी और उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि इतनी खूबसूरत लड़की का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। त्रिशा ने आगे बताया, हाँ सच में नहीं है। आपको मेरी बात पर ट्रस्ट क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज यू आर सो प्रिटी। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसी लड़की का कोई दीवाना ना हो। नैना की बात सुनकर त्रिशा ने एक पल सोचा और फिर बोली, वेल, मैं सिंगल रहना ही पसंद करती हूँ। खैर, इसके अलावा क्या रूल्स हैं? तो नेक्स्ट रूल्स हैं कि हमें हर मंथ की 5th डेट को अपना रेंट देना ही होगा। उसके अलावा नो लाउड म्यूजिक एंड नो पार्टीज। त्रिशा को बाकी रूल्स से तो उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, पर 5th को रेंट देने वाली बात ने उसे थोड़ा परेशान किया। तुम्हारे लैंडलॉर्ड काफी स्ट्रिक्ट लगते हैं। हाँ, स्ट्रिक्ट तो है, बट वेरी हैंडसम। और जब तक उन्हें देखने का चांस मिलता है तब तक देखो और उनकी बातें मानो। उनकी आवाज़ इतनी सेक्सी है कि बस सुनने का ही मन करता है। मेरा तो दिल आ गया है उन पर। और हाँ, उनको देखकर तुम अपनी बात से मत हट जाना। अपनी सिंगल रहने वाली बात को मानना। लैंडलॉर्ड की खूबसूरती देखकर पिघल मत जाना। नैना की बात सुनकर त्रिशा जोर से हंसी और हंसते हुए ही बोली, डोंट वरी नैना, तुमने जो रूल बनाए हैं उन्हें मैं पूरी तरह से फॉलो करूंगी। दोनों बातें करते करते नैना के रूम तक आ चुके थे। नैना ने अपनी पॉकेट से एक चाबी निकालते हुए बोला, लो, बातें करते करते पता ही नहीं चला कि हम कब फ्लैट पर पहुंच गए। एक बिल्डिंग के 3rd फ्लोर में वो लोग गए और नैना ने लॉक खोला। अंदर घुसकर नैना ने त्रिशा को रूम दिखाया और बोला, तो ये है मेरा मतलब अब हमारा रूम। अच्छे से देख लो, मेरा एक छोटा सा बेडरूम है, तो तुम्हें काउच पर बाहर सोना पड़ेगा। इट्स ओके। त्रिशा ने एक छोटा सा गेट लिविंग रूम में देखा और पूछा, ये गेट? ओह, ये तो एक छोटी सी बालकनी है जिसमें अक्सर मैं अकेले बैठती हूँ। आओ तुम भी देखो। नैना ने गेट खोला और पूरा शहर लाइट से जगमगाता हुआ त्रिशा को दिख गया। त्रिशा ने गहरी सांस ली और उन्हें देखने लगी। वो कुछ कहती उसके पहले ही नैना ने पूछा, सो तुम यहाँ पर कैसे आई और क्यों आई हो? आई मीन, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? नैना बोली, त्रिशा, ऐसे अकेले लड़की का किसी सिटी में मूव करना आसान नहीं है। जरूर इसके पीछे कोई बड़ा रीजन होगा।
त्रिशा नैना के सवाल से थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई, लेकिन उसने फिर खुद को अगले ही पल नॉर्मल भी कर लिया और बोली, नथिंग, मैं बस इस सिटी को एक्सप्लोर करना चाहती थी, इसलिए आई हूँ। इतना कहने के बाद त्रिशा अपना लगेज निकाल कर रखने लगी। नैना भी अपने कामों में लग गई। काम करते और बातें करते करते त्रिशा को इस कैफे में 1 मंथ हो गया। त्रिशा कैफे के अंदर एंटर हुई और उसने देखा कि एक कस्टमर टेबल पर बैठा हुआ था। उसे देखकर त्रिशा तुरंत काउंटर पर जाकर नैना से बोली, डिड यू टेक द ऑर्डर? नैना काउंटर पर ही अपने काम में बिजी थी। काम करते हुए ही उसने बोला, ओह थैंक गॉड तुम आ गई। मैं बस तुम चाहती हो कि मैं जाकर ऑर्डर लूं? नैना अपने फोन में कुछ दिखा रही थी और वही देखते हुए उसने बोला, यस श्योर, प्लीज टेक दिस ऑर्डर। त्रिशा ने नोटपैड और पेन लिया और सीधे पास वाले टेबल पर ऑर्डर लेने चली गई। त्रिशा के टेबल के पास खड़े होने के बाद भी उस कस्टमर ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और अपनी एक नोटबुक में कुछ लिखने में लगा हुआ था। त्रिशा ने खुद से ही बोला, सर, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? उस आदमी ने बिना त्रिशा की तरफ देखे ही बोला, 1 अमेरिकानो प्लीज। इस आदमी की आवाज सुनकर त्रिशा को कुछ अजीब लगा, इसलिए उसने वापस से आवाज सुनने के लिए पूछा, सर एनीथिंग एल्स? नो, जस्ट अमेरिकानो एंड प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, आई डोंट हैव मच टाइम। श्योर सर। त्रिशा के पास अब उसकी कॉफी लाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उस आदमी ने अभी तक त्रिशा की तरफ देखा तक नहीं था। त्रिशा ने काउंटर पर जाकर बोला, 1 अमेरिकानो नैना। नैना अभी भी अपने फोन में ही लगी हुई थी। त्रिशा की बात सुनकर उसने फोन काउंटर में रख दिया और कॉफी बनाने चली गई। इधर त्रिशा उस इंसान की आवाज सुनकर थोड़ा सरप्राइज थी और उसे लग रहा था कि उसने पहले भी इस आदमी को कहीं देखा है या फिर इसकी आवाज सुनी है, बट त्रिशा उसका चेहरा देख ही नहीं पाई थी, इसलिए वो कोई गेस नहीं कर पा रही थी। वो नैना के कॉफी बनाने का वेट कर रही थी और इसी बीच वो फिर से उस आदमी के पास जाकर उसका चेहरा देखना चाह रही थी, लेकिन तब तक एक ओल्ड कपल कैफे में आ गया था। त्रिशा उस आदमी के पास खड़ी थी और नैना ने उसे देखकर बोला, त्रिशा टेक दिस ऑर्डर। न चाहते हुए भी त्रिशा को उस ओल्ड कपल के पास जाना पड़ा। नोटपैड और पेन के साथ जाकर फिर त्रिशा ने पूछा, सर, मैम, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? बूढ़ी औरत ने थोड़ा धीरे से बोला, हम वो आगे कुछ कहे उससे पहले अपने हस्बैंड की तरफ देखकर बोली, हनी, व्हाट शुड वी टेक? बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ की तरफ देखने लगा और उसने बोलने की कोशिश की, वी हनी। वो बूढ़ा इतना धीरे बोल रहा था कि त्रिशा को अब गुस्सा आ रहा था और वो उस आदमी की तरफ देख रही थी जो काफी देर से अपनी नोटबुक में ही लगा हुआ था। इस ओल्ड कपल के चक्कर में त्रिशा उसे देख नहीं पा रही थी। त्रिशा की आंखें उस आदमी की ही तरफ थी। उसे ऐसे देखकर बूढ़े आदमी ने बोला, हे, एक्सक्यूज मी। ओह, आई एम सॉरी, आई वाज जस्ट। त्रिशा को ऐसे देखकर ओल्ड लेडी ने बोला, इट्स ओके, आई थिंक हमें ऑर्डर डिसाइड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप थोड़ी देर बाद ऑर्डर लेने आ जाइए। श्योर मैम। त्रिशा काउंटर की तरफ जा ही रही थी कि तभी नैना उस आदमी की अमेरिकानो लेकर उसकी टेबल तक जाने वाली थी और त्रिशा ने उसे रोकते हुए बोला, मैं ले जाकर उसे कॉफी देती हूँ। अरे, तुमने उस ओल्ड कपल का ऑर्डर बहुत जल्दी नोट कर लिया। वाओ। नहीं, उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए ऑर्डर डिसाइड करने से पहले। इतना कहकर त्रिशा ने नैना के हाथ से अमेरिकानो वाला ट्रे लिया और उस आदमी के टेबल तक गई और बोली, सर, योर अमेरिकानो। इस बार त्रिशा को उम्मीद थी कि इस आदमी की शक्ल वो देख लेगी, पर उस आदमी ने इस बार भी अपना सर ऊपर नहीं किया और नीचे नोटबुक में ही देखते हुए बोला, थैंक यू सो मच। आदमी के ऐसे बिहेवियर ने त्रिशा को अब गुस्सा दिला दिया था। वो ट्रे को गुस्से से पकड़कर काउंटर तक जा रही थी, तभी ओल्ड लेडी ने बोला, एक्सक्यूज मी, विल यू टेक ऑर्डर नाउ? यस श्योर मैम। बताइए आप लोगों ने क्या डिसाइड किया? ओल्ड लेडी ने अपने हस्बैंड को देखकर कहा, जस्ट 2 कैपेचिनोज प्लीज। एनीथिंग एल्स मैम? सर। बूढ़ी औरत कुछ कहती उससे पहले ही उसके हस्बैंड ने बोला, मैं बस अभी वॉशरूम से आया। वो आदमी वॉशरूम की तरफ चला गया। त्रिशा भी अपने ऑर्डर के लिए नैना के पास जा रही थी और तभी उस बूढ़े आदमी ने कैफे के कोने से उसे धीमी से आवाज लगाई, एक्सक्यूज मी। त्रिशा को थोड़ा अजीब लगा, पर फिर भी वो उसके पास गई और बोली, यस सर, बताइए।
कैन यू डू मी अ फेवर? श्योर सर। उस बूढ़े आदमी ने धीरे से अपनी वाइफ की तरफ देखा और बोला, एक्चुअली आज हमारी एनिवर्सरी है और मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। क्या आप कोई हार्ट शेप का एक केक दे सकते हैं? ओह श्योर सर, हैप्पी एनिवर्सरी। मैं अभी आपका ऑर्डर लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच। इतना कहकर बूढ़ा आदमी अपनी टेबल पर वापस जाकर बैठ गया। इधर त्रिशा नैना के पास काउंटर पर जाकर बोली, टेबल नंबर 7 पर हार्ट शेप का एक केक चाहिए, उनकी एनिवर्सरी है आज। नैना ने त्रिशा की बात सुनकर जल्दी से 2 कैपेचिनो और एक हार्ट शेप का केक रेडी किया। अभी भी त्रिशा का ध्यान उस आदमी की तरफ था जो नोटबुक में लगा हुआ था। इस वक्त वो बड़े से कप में कॉफी पी रहा था और कप से उसका आधा चेहरा समझ नहीं आ रहा था। फिर भी त्रिशा को यकीन हो गया था कि ये कोई जाना पहचाना इंसान ही है। केक रेडी होते ही त्रिशा उसे लेकर टेबल नंबर 7 पर गई और हार्ट शेप का केक देखते ही ओल्ड लेडी बहुत एक्साइटेड हो गई। उसके हस्बैंड ने बोला, हैप्पी एनिवर्सरी माय लव। ओह थैंक यू। ओल्ड लेडी जल्दी से उठकर अपने हस्बैंड को हग करने लगी और इसी चक्कर में ट्रे में रखी हुई कॉफी त्रिशा के ऊपर गिर गई। ओल्ड लेडी परेशान होकर बोली, आई एम सो सॉरी। इट्स ओके मैम, मैं इसे अभी चेंज करके आती हूँ और आपके लिए नई कैपेचिनो लाती हूँ। त्रिशा इतना कहकर अपना एप्रन चेंज करने अंदर गई। जैसे ही त्रिशा बाहर आई, उसने देखा कि वो आदमी जिसका फेस वो बहुत देर से देखना चाहती थी, वो काउंटर पर पेमेंट करके निकल रहा था। त्रिशा को खुद के ऊपर गुस्सा आया और उसने मन ही मन बोला, ओह यहाँ पर मैं इसका फेस देख सकती थी, ये इकलौता चांस भी चला गया। त्रिशा ने जल्दी से ओल्ड कपल को कॉफी दी और उसके बाद उस आदमी को फॉलो करने के लिए थोड़ा कैफे से बाहर निकल गई। उसने देखा कि वो धीरे धीरे वॉक करते हुए टैक्सी देख रहा है। एकदम से एक टैक्सी उसके आगे आकर रुकी और त्रिशा हर हाल में उसका फेस देखने के लिए इधर उधर हो रही थी। जैसे ही वो आदमी टैक्सी के अंदर घुसा, वैसे ही त्रिशा को उसका पूरा फेस दिख गया और उसकी आंखें हैरान रह गई। ये वही इंसान था जिसने त्रिशा को इस कैफे का एड्रेस दिया था, उसकी पेंटिंग बनाई थी और उसको कुछ पैसे भी दिए थे। लेकिन ये आदमी यहाँ क्या कर रहा था? ये बात त्रिशा को समझ नहीं आ रही थी। जैसे ही त्रिशा ने उस आदमी को देखा तो वो हैरान हो गई और उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। ये तो वही आदमी है जिसने मेरी उस दिन बस में हेल्प की थी। वो उस आदमी को एक नज़र में ही पहचान गई। वो आदमी वही था जिसने उसकी बस में मदद की थी और उसके लिए जैकेट के साथ एक लेटर छोड़ा था। वो आदमी टैक्सी रोकने की कोशिश कर रहा था। ये देख वो जल्दी से आगे बढ़ी, पर इससे पहले वो उसे आवाज़ देती एक गाड़ी रुकी और वो उसमें बैठकर आगे निकल गया। हेलो हेलो, त्रिशा चिल्लाकर बोली, हेलो। पर तब तक वो गाड़ी उससे दूर जा चुकी थी। शिट, उन्हें थैंक यू उस दिन भी नहीं कह पाई थी और आज भी नहीं कह पाई। त्रिशा का मन उदास सा हो गया, पर फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो वैसे ही उदास चेहरे के साथ कैफे के अंदर आ गई और काउंटर के पास जाकर खड़ी हो गई। उसकी दोस्त नैना वहीं किसी कस्टमर का बिल बना रही थी। त्रिशा के आते ही नैना ने उसका उदास चेहरा देखा। क्या हुआ? अचानक से चेहरा क्यों उतर गया? त्रिशा ने उसके सवाल पर ना में सर हिला दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ, सच बता, घर वालों की याद आ रही है? नहीं यार, वो एक्चुअली एक आदमी था जिन्होंने मेरी हेल्प की थी जब मैं इस शहर में आई थी, पर मैं उन्हें थैंक यू नहीं कह पाई। और अभी मैंने उन्हें दोबारा देखा, पर इससे पहले मैं कुछ कह पाती वो चले गए। बस वही थोड़ा अजीब लग रहा है कि मैं उनसे इस बार भी थैंक यू नहीं कह पाई। लो, इतनी सी बात। चल यार, अच्छा एक काम करो, तुम आज का दिन ना ऑफ ले लो, थोड़ी देर बाहर घूम कर आओ, देखना मूड अपने आप अच्छा हो जाएगा। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ मैं जानती हूँ तुम ठीक हो, वो तो साफ दिख ही रहा है तुम्हारे चेहरे पर, इसलिए कह रही हूँ जाओ घूम आओ। वैसे भी इस शहर में जब से आई हो तब से सिर्फ काम ही कर रही हो, एक दिन अपने आप को दे दोगी तो गुनाह नहीं हो जाएगा। अरे पर यहाँ का काम वो मैं देख लूंगी, तुम जाओ। पर नैना,
त्रिशा इससे पहले कुछ कहती, नैना काउंटर से बाहर आई और उसके दोनों कंधों पर हाथ रख उसे जबरदस्ती बाहर ले गई और गेट के पास जाकर अपने दोनों हाथ हटा लिए। अब परवर कुछ नहीं, जाओ यार, एंजॉय करो, क्या पता तुम्हारा वो हेल्पर तुम्हें मिल जाए। यू नेवर नो। नैना को जिद पर अड़े देख त्रिशा मुस्कुरा उठी। तुम नहीं मानोगी। इस पर नैना भी मुस्कुरा दी। जब जानती हो तो क्यों जिद कर रही हो, जाओ, और अब फिर से अंदर आई ना तो ओनर से कहकर जॉब से निकलवा दूंगी। नैना की बच्चों जैसी धमकी सुनकर त्रिशा को हंसी आ गई और उसने नैना के सामने हाथ जोड़ लिए। ठीक है मेरी माँ, जा रही हूँ। इतना कहकर त्रिशा बाहर जाने को मुड़ गई। उसके जाते ही नैना भी मुस्कुराते हुए वापस कैफे के अंदर चली गई। कैफे से निकलकर त्रिशा सीधे अपने अपार्टमेंट पर गई क्योंकि उसे अपने कपड़े चेंज करने थे। चेंज करके वो कुछ ही देर में अपार्टमेंट से बाहर निकली और डोर लॉक करने लगी। कपड़े चेंज कर उसने ढीली सी टी शर्ट डाल ली थी और डेनिम जीन्स जिस पर उसने हाई पोनी की हुई थी। इस गेटअप में वो कोई 18-19 साल की लड़की लग रही थी, एक गुड़िया जैसी। दरवाजे को लॉक कर वो सीढ़ी की तरफ बढ़ गई। तभी अचानक से एक लड़का उसके सामने झटके से आकर खड़ा हो गया। लड़के की स्पीड इतनी तेज थी कि एक पल को त्रिशा का दिल धक से हो गया। उसने देखा सामने रोहित खड़ा था, अपने चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लिए। उसे देख त्रिशा को गुस्सा आ गया। तुम पागल हो क्या? डरा दिया तुमने मुझे। हाँ, हार्ट बीट अब तक तेज हो रखी है। रोहित बेशर्मी से बोला। ओ रियली? चलो कम से कम इसी बहाने मुझे देखकर तुम्हारे दिल की धड़कनें तो बढ़ी। रोहित ने ये सब इतने चाशनी भरे अंदाज में कहा कि त्रिशा ने अजीब सा मुंह बना लिया और बिना उससे कुछ कहे साइड से निकलकर सीढ़ियों से नीचे आ गई। उसे नीचे आते देख रोहित भी उसके पीछे पीछे आ गया। अरे रुको तो, ये बताओ कहाँ जा रही हो? पर त्रिशा उसकी आवाज पर ना पलटी और ना रुकी। काम से जा रही हूँ। रोहित ने अपनी रफ्तार तेज की और भागते हुए उसके साथ चलने लगा। तो चलो मैं छोड़ देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है। वो तुम्हारा नहीं मेरा काम है, मैं खुद चली जाऊंगी। पर मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी हेल्प करूँ। पर मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। त्रिशा और रोहित चलते हुए ही बात किए जा रहे थे। क्यों नहीं है मेरी हेल्प की जरूरत? क्या कोई और आ रहा है तुम्हारी हेल्प करने के लिए? रोहित के इतना कहते ही त्रिशा ने एकदम से रुककर उसकी तरफ देखा, जो अब उसे बेहद सीरियसनेस से देखे जा रहा था। हालांकि उसकी बातें त्रिशा से सिर्फ सच उगलवाने के लिए थी, पर इसने त्रिशा को एक बेहतरीन आइडिया दे दिया था जिससे वो रोहित से पीछा छुड़ा सकती थी। दरअसल रोहित हमेशा त्रिशा पर लाइन मारने की कोशिश करता था, पर त्रिशा उससे दूरी बनाकर रखती थी क्योंकि वो जानती थी कि नैना रोहित को पसंद करती है और वो नहीं चाहती थी कि ये नैना को पता चले और उसका दिल टूट जाए। यही वजह थी कि वो हमेशा रोहित से दूरी ही रखती थी। रोहित ने देखा कि त्रिशा खामोशी से उसे देखे जा रही थी, जैसे इस सवाल ने उसके किसी राज को उजागर कर दिया हो। रोहित बोला, बोलो ना, कोई आने वाला है क्या? त्रिशा ने तुरंत कहा, हाँ। त्रिशा का जवाब सुनकर रोहित के चेहरे पर नाराजगी उभर आई। कौन? मेरा बॉयफ्रेंड। इस बार त्रिशा के जवाब पर रोहित चौंक गया। बॉयफ्रेंड? तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ से आया? तुम तो सिंगल थी ना? और ये तुमसे किसने कहा? नैना ने। हाँ, क्योंकि वो यहाँ का है ही नहीं, दूसरे शहर से है, इसलिए मैंने उसे नहीं बताया। पर वो आज मुझसे मिलने आ रहा है और हम दोनों डेट पर जा रहे हैं, इसलिए उसमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये सुन रोहित उदास हो गया। वहीं त्रिशा अपनी बात कह आगे बढ़ गई। कुछ सेकंड सोच रोहित वापस से उसके पीछे आ गया। तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अब तुम्हें जो लगता है तुम सोचो, पर मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही हूँ और तुम मुझे लेट कर रहे हो। ये कहते हुए त्रिशा रोड पर आ गई। बिना इधर उधर देखे वो रोहित को जवाब दे रही थी, जो उसके कुछ कदम दूरी पर था। पर तभी रोहित ने देखा कि एक गाड़ी तेजी से त्रिशा की तरफ आ रही है और ये देखकर वो घबरा गया। त्रिशा हटो वहाँ से! रोहित की आवाज सुन त्रिशा ने झटके से गाड़ी की तरफ देखा, जो बस उसे टक्कर मारने ही वाली थी। पर तभी किसी ने झटके से उसका हाथ पकड़ा और उसे रोड से पीछे खींच लिया और तुरंत ही वहाँ से दूसरी तरफ चला गया। ये सब उसने इतनी जल्दबाजी में किया कि त्रिशा कुछ समझ ही नहीं पाई, और जैसे ही उसने उसकी तरफ हल्के से देखा, वो शॉक्ड हो गई, क्योंकि ये वही आदमी था जिसे उसने कुछ वक्त पहले कैफे के बाहर देखा था। रोहित उसे देख तुरंत आगे बढ़ा और उसने त्रिशा का हाथ पकड़ लिया। तुम ठीक हो? पर त्रिशा ने उस पर ध्यान दिए बिना
उस आदमी को आवाज लगाई, पर तब तक वो जा चुका था। त्रिशा ये देख उसके पीछे बढ़ गई। रोहित को समझ नहीं आया कि आखिर उसे हुआ क्या है, इसलिए वो भी उसके पीछे बढ़ गया, पर तब तक त्रिशा भीड़ में गुम हो चुकी थी। त्रिशा उस इंसान को ढूंढते हुए काफी आगे बढ़ गई थी, पर वो इंसान उसे नजर नहीं आया। ये देखकर वो एक बार फिर उदास हो गई और पास ही के एक पार्क में जाकर बेंच पर बैठ गई। शायद उस इंसान को थैंक यू बोलना मेरी किस्मत में है ही नहीं। इतना कह उसने कुछ सेकंड को अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके बगल में आकर बैठा है। ये एहसास होते ही उसने झटके से अपनी आंखें खोल दी और साइड में देखा तो वही इंसान उसके ठीक बाजू में बैठकर उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। जैसे ही त्रिशा ने उस आदमी को अपने बगल में देखा तो एक पल के लिए वो हैरान हो गई, पर अगले ही पल वो मुस्कुरा उठी। वो आदमी भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। आप मुझे ढूंढ रही थी क्या मिस अदिरा? उसका सवाल सुन त्रिशा हल्के से हंस दी। मतलब आप जानते हैं कि मैं आपको ढूंढ रही थी? शायद। इस पर त्रिशा ने उसे हल्के से घूर कर देखा। फिर परेशान क्यों कर रहे थे आप? जब जानते थे तो रुके क्यों नहीं? मैंने आवाज दी थी ना आपको। जी बिल्कुल दी थी, बस थोड़ा तंग करने का मन किया तो इसलिए नहीं सुना, वरना मैंने कैफे के बाहर ही आपको देख लिया था। इस पर त्रिशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तो आपको तब भी पता था कि मैं आपको ढूंढ रही थी? जी, सो बैड ऑफ यू। मैं आपको थैंक यू बोलने के लिए इतने वक्त से परेशान हो रही थी और आप उस परेशानी को बढ़ाकर मजे ले रहे थे। क्या करूं मिस अदिरा, अब आसानी से कोई लड़की मुझसे बात करने के लिए इतना तरसती नहीं है ना। तो जब ये मौका दिया ऊपर वाले ने तो सोचा क्यों ना इसका वक्त थोड़ा और बढ़ा दूं। त्रिशा को उस आदमी की बात सुनकर हंसी आ गई। हाँ, आप अजीब है। आदमी भी उसका जवाब सुन मुस्कुरा दिया। थैंक यू नहीं, थैंक्स टू यू, उस दिन के लिए। सच में आपने जो मेरी हेल्प की थी उसके लिए। इतनी बड़ी हेल्प भी नहीं थी जितना बड़ा आप थैंक यू बोल रही हैं। आपके लिए शायद नहीं थी पर मेरे लिए थी, इसलिए थैंक यू वेरी मच। चलिए तो अब मेरी हेल्प का बोझ अपने कंधों से हटा देते हैं। आप मुझे कॉफी पिला दीजिए, हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। त्रिशा उसकी बात सुन मुस्कुरा उठी। आपने तो उस हेल्प के बदले कुछ ज्यादा ही कीमत मांग ली। इसके लिए तो मुझे वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ेगा। ये सुन दोनों हंसते हैं और फिर वो आदमी हाथों के इशारे से उसे आगे चलने को कहता है। लेडीज फर्स्ट। त्रिशा मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। तभी उसे रोहित ने आवाज लगाई, जिस पर उसने मुड़कर देखा। रोहित दौड़ते हुए उसके पास आकर खड़ा हो गया। रोहित, कहाँ चली गई थी तुम यार? कब से ढूंढ रहा था मैं। कहते हुए उसकी नजर पास खड़े आदमी पर पड़ी और उसका चेहरा अचानक ही परेशानी से भर गया। ये कौन है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड का नाम सुनकर आदमी और त्रिशा का चेहरा हैरानी से भर गया। पर अब त्रिशा अगर उसे सच बताती तो उसका झूठ पकड़ा जाता और फिर रोहित शायद उसका पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए त्रिशा ने गहरी सांस ली और चेहरे पर मुस्कान ले आई। हाँ, यही है मेरा बॉयफ्रेंड। इतना कहकर उसने आदमी की तरफ देख आंखों से विनती जैसा किया, जिस पर आदमी को कुछ समझ तो नहीं आया, पर वो इतना समझ गया कि उसे क्या करना है। वहीं रोहित का चेहरा ये सुन उदास हो गया। क्या नाम है इसका? ये सुन आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। हाय, आई एम अमन माथुर। पर रोहित ने अपना हाथ आगे नहीं किया और अजीब नजरों से उसे घूरता रहा। ये देख अमन ने त्रिशा की तरफ देख अपना हाथ पीछे कर लिया। शायद आपको मुझसे मिलकर अच्छा नहीं लगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस पता नहीं था कि इनका बॉयफ्रेंड है तो बस हल्का सा हैरान हूँ। इतना कहकर वो जबरदस्ती मुस्कुराने लगा। त्रिशा ने ये सुन अमन की तरफ देखा। हाँ, एक्चुअली मैंने किसी को बताया नहीं था, पर तुम्हें तो कुछ देर पहले ही बताया था ना अपने बॉयफ्रेंड के बारे में। तुमने यकीन नहीं किया। नाउ सी, अब यकीन हो गया। चलो अच्छा है। वैसे मैं ना अमन के साथ घूमने जा रही हूँ तो मुझे लेट हो जाएगा। प्लीज नैना को बता देना। हाँ। इतना कहकर उसने अमन की तरफ देखा और उसके हाथ को प्यार से पकड़कर कहा, चलें डार्लिंग? व्हाई नॉट? अमन ने भी कह दिया और दोनों वहां से आगे बढ़ गए। रोहित कुछ सेकंड उदास नजरों से उन्हें जाते देखता रहा और फिर तेज कदमों के साथ वहां से चला गया। कुछ दूर जाने के बाद त्रिशा ने अमन से बेहद धीमी आवाज में कहा,
प्लीज एक नजर देखो वो गया क्या। अमन ने हल्के से पीछे देखा। चला गया है। ये सुन त्रिशा ने राहत की सांस ली। आपने मुझे उसके सामने बॉयफ्रेंड क्यों कहा? क्योंकि वो मेरे पीछे पड़ा है। तो ये तो अच्छी बात है, दिखने में ठीक ठाक ही है, मेरे लिए नहीं है। और वो क्यों? त्रिशा ने इस पर उसकी तरफ देखा। क्योंकि मेरी रूममेट जो मेरी फ्रेंड भी है वो उसे पसंद करती है काफी वक्त से। अब ऐसे में अगर उसे पता चला कि जिसे वो पसंद करती है वो उसकी ही दोस्त को पसंद करता है जिसकी उसने इतनी हेल्प की थी, तो उसे कितना बुरा लगेगा। भले ही मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, पर फिर भी वो दुखी हो जाएगी और मैं अपनी वजह से किसी को दुखी नहीं करना चाहती। त्रिशा का जवाब सुन अमन मुस्कुरा उठा। आप सिर्फ अदिरा ही नहीं, प्यारी भी हैं, बहुत प्यारी। त्रिशा खोए हुए अंदाज में बोली। अक्सर प्यारे लोग ही ज्यादा परेशान रहते हैं। मतलब? अमन के जवाब पर त्रिशा ने उसे झटके से देखा और फिर मुस्कुरा दी। कुछ नहीं, चलिए, कैफे बस कुछ ही दूरी पर है। ओह ओके। इसके बाद दोनों कैफे गए और कॉफी के साथ कुछ देर बात करके बाहर आ गए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस अदिरा। मुझे भी। फिर कब मुलाकात होगी? अब उसके लिए मुझे फिर से मुश्किल में फंसना पड़ेगा क्या? नॉट बैड। कहते हुए उस आदमी ने हल्के से ब्लिंक किया। ये देख त्रिशा हंसती। बाय बाय। इतना कहकर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में आगे बढ़ गए। त्रिशा कुछ दूरी पर वापस उसी पार्क में बेंच पर बैठ गई जहां वो अमन से मिली थी। शाम हो गई थी। सूरज के जाने के बाद अब चांद आसमान में उतर आया था। ठंडी हवाएं चल रही थी। मौसम काफी अच्छा हो गया था। त्रिशा बेंच पर बैठ हल्के से अपने हाथ मसलते हुए आसमान में देखने लगी जहां चांद के साथ हल्के हल्के सितारे भी मौजूद थे। वो इस वक्त रूम पर वापस नहीं जा सकती थी क्योंकि उसने रोहित को कहा था कि उसे लेट होगा। ऐसे में चंद घंटे बिताकर जाने पर उसे शक हो सकता था, इसलिए उसने वहीं बैठ शाम ढलने और रात चढ़ने तक रुकने का फैसला किया। वो बैठे हुए आसमान में मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसने अपने दोनों पैरों को बेंच पर रख लिया था और उन्हें अपने हाथों से पकड़कर सर घुटनों पर रख सुकून से बैठी हुई थी। अभी उसे बैठे कुछ ही देर हुई थी कि उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी। रात यहाँ मेरी याद में बिताने का इरादा है क्या मिस अदीरा? आवाज सुन त्रिशा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। आप यहाँ? अमन आकर उसके बगल में बैठ गया। ये देख त्रिशा भी सीधे होकर बैठ गई। जी, मैं अपना वॉलेट कैफे में ही भूल आया था, वही लेने आया था, तो आप यहाँ नजर आ गई। त्रिशा ये सुन गंभीर हो गई। अरे बाप रे, वॉलेट मिल गया ना? जी, उसकी फिक्र मत करिए आप, वो मुझे मिल गया। पर आप यहाँ क्या कर रही हैं? रूम पर जाने का इरादा नहीं है क्या? अमन के सवाल पर त्रिशा ने अपनी मजबूरी उसके सामने खुलकर रख दी। इस कारण मैं अभी नहीं जा सकती क्योंकि मैं नहीं चाहती हमारी बातों पर उसे कोई शक हो और फिर वही सब शुरू हो जाए। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद चली जाइएगा, पर तब तक यहाँ बैठना आई थिंक सेफ नहीं है। नहीं ठीक है, काफ़ी वक्त अकेले बिताया है तो अकेले रहने की आदत हो गई है। वो मैं जानता हूँ, और इस तरह अकेले जीना कोई आसान बात नहीं है, और इसलिए मैं आपको अदीरा बोलता हूँ। पर मिस अदीरा, इस ठंड से कैसे जूझेंगी आप? तभी तेज हवाएं चलने लगी और त्रिशा ने ठंड की वजह से दोनों हाथ एक दूसरे पर कसकर बांध लिए, लेकिन उससे कोई मदद नहीं मिली। तभी उसके कंधे से किसी ने कोट उड़ाया। त्रिशा को उस कोट से सुकून महसूस हुआ। उस कोट को संभालते हुए जब त्रिशा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां मानव को देखकर उसके चेहरे का नक्शा बदल गया। मानव के चेहरे पर एक विकेड स्माइल आई और वो त्रिशा की तरफ बढ़ते हुए डेविलिश टोन में बोला, हेलो जान, मुझे मिस कर रही थी ना? डोंट वरी, अब मैं आ गया हूँ। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि हर दिन का हिसाब तुम्हारे साथ बराबर करूं। अमन बोला, वो मैं जानता हूँ, और इस तरह अकेले जीना कोई आसान बात नहीं है, और इसलिए मैं आपको अदीरा बोलता हूँ। पर मिस अदीरा, इस ठंड से कैसे जूझेंगी आप? त्रिशा ने बेबसी से अपने चारों तरफ देखा। त्रिशा को एहसास हुआ कि अभी जो उसने मानव को देखा था वो एक सपना था। त्रिशा किसी और ख्याल में खोई है, ये देखकर अमन ने फिर पूछा, मिस अदीरा? हाँ,
मैं पूछ रहा था कि आप इस ठंड का मुकाबला कैसे करेंगी। देखती हूँ क्या करना है। देखने से अच्छा है मेरे साथ चलिए, मेरा होटल यहीं पास में है, वहाँ रुक कर आप इंतज़ार कर लीजिए। अरे नहीं नहीं, ऑलरेडी आप मेरे लिए काफ़ी तकलीफ़ ले चुके हैं, अब और नहीं। वही तो कह रहा हूँ, इतनी तकलीफ़ ले चुका हूँ, अब बाहर बैठे हुए ठंड में आप मर वर गई तो वो वेस्ट हो जाएगी ना, तो बेहतर आप मेरे साथ चलें। अमन की बात सुन त्रिशा कुछ पल सोच में डूब गई। बाहर काफ़ी ठंड थी और इस ठंड में बाहर रुकना मतलब बीमार पड़ना, और इस वक्त वो बीमार पड़ने का रिस्क नहीं ले सकती थी। उसे अभी पैसे कमाने थे ताकि वो अपने भाई तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है चलिए। अमन उसका जवाब सुन मुस्कुरा उठा। गुड डिसीजन। त्रिशा ने भी प्यारी सी मुस्कान दी और फिर दोनों होटल की तरफ बढ़ गए। होटल पास ही था, इस कारण दोनों पैदल ही चल रहे थे। कुछ दूर चल आखिर वो होटल के सामने पहुंच गए, पर होटल के सामने पहुंचते ही उसके कदम ठिठक गए। होटल के सामने रिवॉल्विंग डोर लगा हुआ था और उसे देख अचानक ही रियांश याद आ गया। रिवॉल्विंग डोर पर उसकी मदद करना, आहिस्ते से डोर खोल उसे रास्ता देना, ये सब उसके दिमाग में जैसे किसी फिल्म की तरह चल रहा था। अमन कुछ दूर आगे बढ़ गया था, पर जैसे उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई नहीं है तो उसने मुड़कर देखा। त्रिशा उसके कुछ दूरी पर खड़ी होटल को अजीब ही नजरों से घूरे जा रही थी। क्या हुआ, रुक क्यों गई? चलिए। पर त्रिशा ने जैसे उसकी बात ही नहीं सुनी। उसके दिल को अजीब ही एक बेचैनी ने घेर लिया और उसकी आंखों में नमी उतर आई। वो ज्यादा देर वहाँ रुक नहीं सकती थी, इसलिए वो वहाँ बिना रुके तेज कदमों से वापस पीछे मुड़ गई। उसकी इस हरकत पर अमन हैरान हो गया और वो भी उसके पीछे आ गया। त्रिशा पास ही बने एक पार्क की बेंच पर आकर बैठ गई और अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगी। अमन उसके पास आकर खड़ा हो गया और शांति से उसके बगल में बैठ गया। आर यू ओके? इस पर त्रिशा ने हल्के से बस सर हाँ में हिला दिया, क्योंकि जबान उसकी अब भी बोलने की हालत में नहीं थी। ये देख अमन ने हल्के से उसके गले के पीछे से उसके दूसरे कंधे पर हाथ रख लिया। अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। त्रिशा ने इस पर ना में सर हिलाया और अपने आप को संभालते हुए उसकी तरफ देखा। नहीं, मैं ठीक हूँ। ओके, डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। इतना कहकर वो उसके कंधे पर हाथ फिराने लगा। त्रिशा को उसका टच बड़ा ही अनकंफर्टेबल लगा, तो उसने उसका हाथ अपने कंधे से हटा दिया और थोड़ा दूर खिसक कर बैठ गई। ये देख अमन एक पल मुस्कुराया और फिर उसके करीब हो गया और दोबारा उसके कंधे पर हाथ रखने लगा। अमन प्लीज़ मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। उसका हाथ बीच में ही रोककर उसने कहा। उसे अब उसका बर्ताव पहले की तरह नहीं लग रहा था। क्यों, अकेले क्यों रहना है जब मैं हूँ तुम्हारे साथ? इतना कहकर वो अपना चेहरा उसके करीब ले आया और उसके गले के पास मुंह को ले गया। जैसे ही उसने ऐसा किया, त्रिशा ने उसे दूर कर तेजी से एक थप्पड़ जड़ दिया और खड़ी हो गई। इस वक्त उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। बिहेव योरसेल्फ मिस्टर अमन। अमन थप्पड़ पड़ते ही बिलबिला गया और खड़े होकर उसका गला पीछे से पकड़कर उसके चेहरे को अपने करीब कर लिया। उसके दांत भी गुस्से के कारण अब जकड़ से गए थे। हाउ डेयर यू! थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? जो हरकत तुम्हारी है उसके हिसाब से एक नहीं तुम्हें 10 थप्पड़ पड़ने चाहिए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? कहते हुए वो उसका हाथ अपने गले से हटाने की कोशिश कर रही थी। अमन बोला, क्यों? यही तो चाहिए था ना तुम्हें, तभी तो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। इतनी बेताबी से मुझे ढूंढ रही थी, मेरे साथ होटल तक आ गई, इसलिए ना। तो अब जब मैं तैयार हूँ तो मैडम को नखरे आ रहे हैं। अमन का जवाब सुन त्रिशा की आंखें नम हो गई। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी अच्छाई का वो ये मतलब निकालेगा। मुझे जरा भी अंदाजा होता कि तुम ये सब अपने दिमाग में लिए बैठे हो तो भगवान कसम मैं जिंदगी में कभी तुमसे बात नहीं करती। वाह, इतनी सती सावित्री बनने की जरूरत नहीं है। सब जानता हूँ, अपनी इस खूबसूरत सी शक्ल का फायदा उठाकर लड़कों को रिझाना, यही काम है ना तुम्हारा। तो लो, हो गया मैं तुम्हारा कायल। इतना कहकर वो जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश करने लगा। त्रिशा हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि अपने आप को उससे छुड़ा ले, पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी हर कोशिश नाकामयाब हो रही थी। पर उसने एक बार भी अमन के होठों को खुद के चेहरे को छूने नहीं दिया। कुछ देर ऐसे ही अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में आखिरकार अमन की पकड़ ढीली हुई और मौका देख त्रिशा जल्दी से उसे धक्का दे भागने लगी। ये देख अमन भी उसके पीछे भागा और उसे पकड़ने के लिए हाथ आगे किया। उसका हाथ त्रिशा के कंधे पर पड़ा
और उसे खींचने के चक्कर में उसके कुर्ते की स्लीव्स फटकर अमन के हाथों में आ गई और उसके कंधे पर अमन के नाखून के निशान पड़ गए। पर तृषा 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकी। वो भागते हुए अब रोड तक आ गई थी। आसमान में अब अंधेरा उमड़ आया था। रोड पर ट्रैफिक नहीं था, जिस कारण तृषा को कहीं से भी किसी मदद के आसार नहीं थे। अमन लगातार उसका पीछा कर रहा था। तृषा दौड़ते हुए मुड़कर बार बार उसे भी देख रही थी। इसी तरह भागते हुए जब उसने एक बार फिर मुड़कर उसे देखना चाहा, तभी उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वो सामने मुंह के बल गिरने लगी। पर अचानक ही किसी ने आकर उसे कमर से पकड़ संभाल लिया। जैसे ही तृषा को किसी के हाथ अपने कमर पर महसूस हुए तो उसकी जैसे एक पल को सांस ही अटक गई। उसे ऐसा लगा जैसे अमन ने उसे पकड़ लिया है। वहीं अमन सामने खड़े शख्स को देखकर रुक गया। तृषा ने डरते हुए अपना सर ऊपर किया तो एक बार फिर वो चौंक गई। सामने कोई और नहीं बल्कि वही इंसान खड़ा था जिससे भागकर वो इस शहर में आई थी, रियांश। सामने रियांश खड़ा था जिसकी आंखें इस वक्त गुस्से से धधक रही थी। उसने आहिस्ता से तृषा को खड़ा किया और एक नज़र उसे देखा। चेहरा आंसुओं से भीगा, हाथ की बाजू फटी जिस पर नाखून के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी इस हालत को देख रियांश ने जल्दी से अपनी जैकेट उतारी और उसके ऊपर डाल दी और फिर वो तृषा को अपने पीछे कर अमन की तरफ मुड़ा। अमन ने जल्दी से अपनी नजरें नीचे कर ली। रियांश का जबड़ा कस गया और वो तेजी से चिल्लाया, तुम्हें इसलिए यहाँ भेजा था मैंने। रियांश के चिल्लाने पर अमन कांप गया। सॉरी बॉस। अमन ने जैसे ही उसे बॉस कहा, तृषा चौंक गई। बॉस? ये इसका बॉस है। पर रियांश का फोकस इस वक्त पूरी तरह से अमन पर था। बोलो, मैंने तुम्हें इसकी प्रोटेक्शन के लिए भेजा था और तुमने इसके साथ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कहते हुए वो गुस्से में आगे बढ़ा। अमन ये देख डर गया और जल्दी से उसने हाथ जोड़ लिए। हम सॉरी बॉस, मुझसे गलती हो गई। पर रियांश ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे जमीन पर नीचे फेंक उस पर ताबड़तोड़ घूंसे बरसाने लगी। वहीं तृषा अब भी सदमे की हालत में खड़ी थी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिस आदमी से भागकर वो इस शहर में आई थी ताकि उसके लिए पैसे कमाकर उसे वापस कर सके, वो इंसान तो उस पर हर वक्त नज़र रखे हुए था। तृषा ने खुद से ही कहा, ये हर वक्त मेरा पीछा करता था। मतलब जिस दिन मैं इस शहर में आई तब से ही रियांश का आदमी मेरे पीछे था। वो पैसे, जैकेट, वो सब सोचते ही उसकी आंखें एक बार फिर नम हो गई। पर क्यों? शायद अपने पैसे वापस चाहता हो, इसलिए मेरा पीछा करवा रहा हो। अगर मैंने इसे पैसे नहीं दिए तो आदि, मैं उससे कैसे मिलूंगी अगर इसने मेरे या आदि के साथ। सोच कर ही उसकी रूह कांप गई। वो दोनों भाई बहन ही एक दूसरे का आखिरी सहारा थे और उनमें से किसी एक को भी कुछ होना मतलब दूसरे का आधी मौत मर जाना ही था। नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ होने नहीं दे सकती, ना आदि को ना खुद को। अगर मुझे कुछ हुआ तो आदि का ऑपरेशन कैसे होगा, वो ठीक कैसे होगा? और अगर आदि को कुछ हुआ तो मैं कैसे जीऊंगी? नहीं, मैं ये होने नहीं दे सकती। मुझे इस आदमी से भागना होगा तब तक जब तक मैं पैसे नहीं कमा लेती। हाँ, जब तक मैं इसके पैसे नहीं जुटा लेती तब तक मुझे इससे छुपना होगा। तृषा खुद से ही घबराते हुए बातें किए जा रही थी और जब उसे रास्ता मिला कि उसे क्या करना है, वैसे ही पलटकर भाग गई। रियांश अब भी अमन को बेहद क्रूरता से मारे जा रहा था। तृषा बस बिना कुछ सोचे समझे भागती जा रही थी। कहाँ, वो नहीं जानती थी। अगर जानती थी तो बस इतना कि उसे रियांश की नजरों से बहुत दूर चले जाना था। तृषा बस बिना रुके भागती जा रही थी, तभी उसके बगल से एक गाड़ी निकली। उसने उस गाड़ी पर ध्यान नहीं दिया, पर कुछ दूर जाकर ही गाड़ी झटके से रुकी और उसमें से एक आदमी निकल कर आया। तृषा को देख वो आदमी पहले तो चौंका और फिर तेजी से चिल्लाया, तृषा, तृषा रुको। भागते हुए तृषा के कानों में जैसे ही जानी पहचानी आवाज पड़ी तो वो रुक गई और हैरानी से पलटकर पीछे देखा। सामने हैरान परेशान सा रोहित उसकी तरफ बढ़ रहा था। रोहित असमंजस से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो और इस तरह कहाँ भागे जा रही हो? रोहित को देख तृषा की जैसे जान में जान आई और वो भागकर उसके पास आई और उसका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। आंसू अब भी उसके आंखों से गालों और गालों से गले में टपक रहे थे। रोहित, रोहित प्लीज मुझे घर ले चलो प्लीज।
रोहित ने त्रिशा को देखा, जिसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और वो धीरे धीरे सिसक कर उससे विनती कर रही थी। जब से वो नैना के यहाँ रहने आई थी, तब से लेकर आज तक उसे इस हालत में कभी नहीं देखा था जो वो अब देख रहा था। वो काफी घबराई हुई थी। वहाँ पिटते हुए अमन अब अधमरा हो गया और थोड़ी ही देर में बेहोश। उसके बेहोश होते ही रियांश ने पलटकर त्रिशा को देखा तो उसे ना पाकर वो चौंक गया। ये कहाँ गई? त्रिशा की हालत देख रोहित को बेचैनी सी हो रही थी। हाँ, मैं ले चलूंगा, पर हुआ क्या है बताओगी? तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी ना, फिर यहाँ इस हालत में? अभी तुम प्लीज मुझे घर ले चलो, मुझसे अभी कुछ मत पूछो। अच्छा ठीक है, पहले पानी पियो तुम। इतना कहकर वो गाड़ी की तरफ बढ़ गया और उसमें से एक बोतल निकालकर उसे पकड़ा दी। त्रिशा ने कांपते हाथों से उसे थामा और आहिस्ता से 2 घूंट पिया। इसी बीच उसकी जैकेट खिसककर जमीन पर गिर गई, पर उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। जैकेट के गिरते ही रोहित की नज़र उसके निशानों पर पड़ी तो वो घबरा गया। ये किसने किया तुम्हारे साथ? रोहित के सवाल पर त्रिशा ने हड़बड़ाकर अपने बाजू को देखा, फिर नीचे पड़ी जैकेट उठाने लगी, पर उससे पहले ही रोहित ने अपनी जैकेट उतार कर उसे उड़ा दी थी। ये किसने किया तुम्हारे साथ? उसी इंसान से बचकर भाग रही हो ना तुम? इतना कहकर उसने गुस्से से पलट कर देखा, पर वहाँ कोई भी नहीं था। बताओ मुझे त्रिशा, किसने किया ये तुम्हारे साथ? कहीं तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तो? मैंने तुमसे कहा ना, प्लीज मुझे मेरे रूम तक छोड़ दो, अभी मुझसे कुछ मत पूछो। रोहित समझ गया कि वो उसे अभी कुछ नहीं बताना चाहती, इसलिए उसने फिर उससे कुछ नहीं पूछा और त्रिशा के कंधे को आहिस्ते से पकड़ा और उसे सावधानी से गाड़ी के पास ले आया। ठीक उसी वक्त दौड़ते हुए रियांश की नज़र त्रिशा और उसके कंधे पर हाथ रखे आदमी को गाड़ी में बैठते देखा तो उसकी मुट्ठी टाइट बंध गई। उस वक्त त्रिशा और रोहित दोनों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और बैठते ही गाड़ी आगे बढ़ गई। रियांश आगे आया और उसने अपना जैकेट उठाकर हाथ में लिया और जलती हुई निगाहों से उस गाड़ी की तरफ देखने लगा। रियांश खुद से ही बोला, इतना भाग रही हो तुम मुझसे? गाड़ी में त्रिशा और रोहित दोनों ही शांत थे। त्रिशा अब भी कुछ वक्त पहले हुए वाकये के बारे में सोच रही थी। बार बार उसके दिमाग में रियांश का चेहरा आ रहा था कि आखिर वो कैसे उस पर नजर रखे था और उसे भनक तक नहीं लगी। अब उसे डर लग रहा था कि कहीं वो दोबारा उसके पास ना पहुंच जाए। वहीं रोहित उसे बार बार पूछकर तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने उसे वक्त दिया ताकि वो खुद से उसे बताए। पर इस बीच वो हर दूसरे मिनट उसे हल्के से देख जरूर रहा था कि वो ठीक है या नहीं। कुछ ही मिनट में वो लोग बिल्डिंग के नीचे पहुंच गए। गाड़ी रुकते ही त्रिशा जल्दी से बाहर आई। रोहित भी तुरंत उसकी तरफ आया। चलो, त्रिशा ने नम नजरों से उसकी तरफ देखा। थैंक यू सो मच रोहित, तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। अभी तुम चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट तक ले जाता हूँ, फिर तुम रेस्ट कर लेना। नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। नहीं त्रिशा, अभी तुम्हें किसी की जरूरत है। चलो मैं ले चलता हूँ, अभी मुझे सिर्फ खुद के साथ रहना है। प्लीज रोहित, मेरी बात मान लो, सुबह तक मैं ठीक हो जाऊंगी। अभी मुझे बस अकेले रहना है। रोहित ने इसके बाद उससे ज्यादा जिद नहीं की और सर हाँ में हिला दिया। इसके बाद त्रिशा थके हुए कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगी। उनका अपार्टमेंट फर्स्ट फ्लोर पर ही था, इसलिए उसने लिफ्ट नहीं ली और सीढ़ियां इस्तेमाल की। और दूसरी वजह ये थी कि उसे फिलहाल कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अपने अपार्टमेंट के सामने पहुंचकर उसने गेट नॉक करने के लिए हाथ बढ़ाया। वो जानती थी इस वक्त तक नैना घर आ जाती है, और हुआ भी यही। उसके नॉक करने से पहले ही नैना ने दरवाजा खोल दिया। त्रिशा ने उससे निगाहें नहीं मिलाई और अंदर जाने लगी, पर नैना दरवाजे से नहीं हिली और जैसे कि तैसे खड़ी रही। त्रिशा ने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस ली ताकि वो अपने आप को संभाल सके। नैना, दरवाजे से हटो, मुझे अंदर जाना है, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ, थक ही गई होगी, आखिर 2 लड़कों को एक साथ चलाते हुए थकान तो होगी। कहते हुए नैना का लहजा सख्त हो गया। त्रिशा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो नैना, मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ, प्लीज हट जाओ सामने से। नैना तल्खी से बोली। मजाक के मूड में तो मैं भी नहीं हूँ त्रिशा, बल्कि फैसले के मूड में हूँ। त्रिशा हैरानी से बोली। फैसला? कैसा फैसला? नैना ने बिना कुछ कहे उसके बैग बाहर कॉरिडोर में फेंक दिए, जो शायद गेट के पीछे पहले से ही रखे हुए थे। उसके बैग फेंकते ही त्रिशा एक बार चौंकी। ये क्या कर रही हो तुम? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। पर क्यों? हम दोनों दोस्त हैं ना?
नैना गुस्से से बोल पड़ी, तुम जैसी दोस्त से अच्छा है कि मैं कुत्ता पाल लूं। एटलीस्ट वो वफादार तो रहेगा। नैना जैसे जैसे बोलती जा रही थी, तृषा चौंकती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नैना ऐसा क्यों कर रही थी। पर तुम ये सब क्यों कर रही हो? आखिर मैंने किया क्या है? तृषा के सवाल पर नैना ने जवाब दिया, ओ रियली? दो लड़के चला रही हो और मेरे सामने कितनी मासूम बन रही हो। दो लड़के? तुम्हारा दिमाग खराब है। क्या बोले जा रही हो नैना? बिल्कुल ठीक है मेरा दिमाग। और हाँ, चला रही हो तुम दो लड़के। तुमने मुझसे कहा था तुम सिंगल हो, फिर तुम्हारा अचानक से बॉयफ्रेंड कहाँ से निकल आया जिसके साथ तुम आज गई थी? नैना मेरी बात सुनो, मैं शांति से तुम्हें सब बताती हूँ। नहीं सुनना मुझे, समझ आया? और वैसे समझाओगी क्या कि अपने बॉयफ्रेंड से संतुष्ट नहीं हुई तो मेरे प्यार पर अपनी नजर डाल दी, ये समझाओगी? नैना के शब्द तृषा के सीने को जैसे छलनी कर रहे थे। उसके बर्दाश्त से बाहर हो रहे थे अपने ऊपर लगे इतने घिनौने इल्जाम। जस्ट स्टॉप इट नैना, क्या बकवास किए जा रही हो? बकवास नहीं, सच है। तुमने नहीं बताया रोहित को कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? इतने वक्त से उसी के साथ थी ना, और अब रोहित के साथ आ रही हो, वो भी उसका जैकेट पहनकर। तुम्हें मेरा ही प्यार मिला था ये सब करने के लिए? कितना लूज कैरेक्टर है तुम्हारा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे ऐसी लड़की अपने घर में नहीं चाहिए, इसलिए सामान बाहर है तुम्हारा, जहाँ जा सकती हो चली जाओ, पर इस घर में अब तुम वापस नहीं आओगी। इतना कहकर उसने झटके से दरवाजा बंद कर दिया और तृषा किसी सदमे सी दरवाजे को देखती रही। आज का दिन उसके लिए बहुत बुरा था, ये बात वो समझ चुकी थी। शायद जिंदगी के सबसे बुरे दिन में से एक। पहले अमन, फिर रियांश और अब नैना। नैना ने उसकी बात एक बार भी नहीं सुनी थी, जबकि वो तो उस पर इतना भरोसा करती थी। सोचते हुए उसकी आंखें नम हो गई। उसने आहिस्ता से सामान उठाया और सीढ़ियों से नीचे आ गई। ये एक सोसाइटी थी जहाँ कई बिल्डिंग्स थी। तृषा अपने आंसू पोंछते हुए सोसाइटी से बाहर आई और कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई किसी बस या ऑटो के इंतजार में। तृषा रोड पर अपना सामान लेकर खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू रुक रुक कर गिरते ही जा रहे थे। अब वो कहाँ जाने वाली थी वो ये नहीं जानती थी, बस जानती थी तो इतना कि यहाँ से कहीं दूर जाना है। नैना ने घर से निकाला था, मतलब जॉब भी अब उसके हाथ में नहीं थी, तो अब इस शहर में रहने का कोई मतलब नहीं था उसके लिए। उसने अपना बैग खोला ताकि वो उसमें रखे पैसे अपने पर्स में रख सके जो उसने बचा कर रखे थे रियांश को देने के लिए। पर अगले ही पल उसका दिल धक से रह गया। बैग से पैसे गायब थे। यही तो रखे थे मैंने, कहाँ गए? उसने अपना पूरा बैग छान मारा पर उसे अपने पैसे नहीं मिले। वो परेशान सी माथे पर हाथ रख पास बनी सीमेंट की बेंच पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पैसे गए कहाँ। तभी उसके दिमाग में अचानक से एक ख्याल आया और वो झटके से खड़े हो सोसाइटी की तरफ बढ़ गई। कुछ ही मिनट में वो नैना के अपार्टमेंट के सामने थी। उसने हल्के गुस्से से दरवाजा खटखटाया। अगले ही पल नैना ने दरवाजा खोला और उसे देखकर उसका चेहरा एक बार फिर नफरत से भर गया। तुम? अब क्या चाहिए तुम्हें? तृषा ने उसका सवाल इग्नोर करके उसके पीछे देखा। अंदर हॉल के टेबल पर पैसे रखे हुए थे जो शायद वो गिन रही थी। तृषा तुरंत ही अपने पैसों को पहचान गई, क्योंकि जिस पाउच में उसने पैसे रखे थे वो पाउच भी टेबल पर ही रखा था। नैना ने उसे अंदर देखते पाकर उसकी नजरों का पीछा किया तो पाया कि वो पैसों को देख चुकी है। ये देख वो थोड़ा खिसक कर खड़ी हो गई और पैसों को छिपा लिया। जवाब दो मुझे, व्हाट डू यू वांट? तृषा सपाट लहजे में बोली। मुझे मेरे पैसे चाहिए। कौन से पैसे? वो जो टेबल पर रखे हैं, मेरे पैसे। वो तुम्हारे पैसे नहीं है बल्कि मेरे पैसे हैं। देखो नैना, मैं यहाँ कोई बहस नहीं करना चाहती। मेरे पैसे दे दो, बस मैं चली जाऊंगी। तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी ना सुनो, पर मेरे जमा किए पैसे मुझे वापस दे दो। नैना तेज आवाज में बोली। कहा ना वो तुम्हारे पैसे नहीं है, समझ नहीं आता तुम्हें? अब तृषा का दिमाग खराब होने लगा था, पर वो अपने आप को संभाल कर खड़ी थी। तृषा बोली, मुझे समझ आ रहा है और बहुत अच्छे से आ रहा है, इसलिए कह रही हूँ शांति से मेरे पैसे दे दो, वरना मैं खुद भी ले सकती हूँ। इतना कहकर वो जबरदस्ती अंदर घुसने लगी, पर नैना ने उसे धक्का दे दिया और सामने डट कर खड़ी हो गई। मेरे घर में कदम रखने की हिम्मत भी मत करना, नैना बोली। नैना, तुम भी जानती हो कि वो पैसे मेरे हैं। हाँ तो
नैना, वो पैसे मैंने बड़ी मुश्किल से जोड़े थे किसी को देने के लिए। प्लीज मुझे पैसे दे दो। अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो मैं अपने भाई से नहीं मिल पाऊंगी। मेरी बला से तुम्हें तुम्हारा भाई मिले ना मिले, आई डोंट गिव अ डैम। पहले जब तक तुम्हारे पास थे तब तक वो तुम्हारे पैसे थे, पर अब वो मेरे पास हैं तो मेरे हुए। इतना कहकर वो टेढ़ी मुस्कान से मुस्कुराने लगी। नैना, मैं तुम्हें मेरे पैसे नहीं लेने दूंगी। ठीक उसी वक्त रोहित वहां आया और दोनों को बहस करते देख हैरान रह गया। क्या हुआ है तुम दोनों को? देखो ना रोहित, नैना मेरे पैसे मुझे नहीं दे रही है। रोहित ने चौंक कर नैना की तरफ देखा। उसे देखते पाकर नैना ने बेचारी सी शक्ल बना ली। झूठ बोल रही है ये मेरे पैसे हैं और ये उन्हें चुरा रही थी तो मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया, तो अब झूठ बोल रही है। तुम पुलिस को फोन करो, हम इसे उनके हवाले कर देते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ रोहित। नैना, वो झूठ नहीं बोल रही होगी, तुम उसके पैसे वापस कर दो। रोहित की इस बात पर नैना तल्खी से बोली। ओ रियली? तुम इसकी साइड ले रहे हो? ऐसा क्या असर कर दिया त्रिशा ने तुम पर? रोहित को भी नैना की बात सुन गुस्सा आ गया। नैना, बिहेव योरसेल्फ। कुछ भी मत बोलो और उसके पैसे वापस दो। वो मेरे पैसे हैं और मैं उन्हें वापस नहीं दूंगी। वो मेरे पैसे हैं और मैं उन्हें वापस लेकर रहूंगी। इतना कहकर त्रिशा जबरदस्ती आगे बढ़ने को हुई, पर नैना ने गुस्से में इस बार उसे तेजी से धक्का दिया। धक्का इतना तेज था कि त्रिशा रेलिंग से जा लगी और अपना बैलेंस नहीं संभाल पाई, जिससे वो रेलिंग से नीचे गिर गई। ये सब इतना तेजी से हुआ कि रोहित उसे पकड़ ही नहीं पाया। वहीं जैसे ही त्रिशा नीचे गिरी, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो समझ गई थी कि ये उसका अंत था, हमेशा हमेशा के लिए। पर अगले ही पल वो झटके से किसी के हाथों में जा गिरी। त्रिशा ने कुछ सेकंड तो अपनी आंखें खोली ही नहीं, पर जब उसे महसूस हुआ कि वो जमीन में नहीं बल्कि किसी के हाथों में है, तो उसने आहिस्ता से आंखें खोली। सामने संजीदगी और घबराहट के मिले जुले भाव लिए रियांश उसे देख रहा था। त्रिशा की आंख खोलते ही रियांश ने उसे नीचे उतार खड़ा किया और उसके कंधों को पकड़ फिक्र से पूछा, तुम ठीक हो? त्रिशा अब भी बेचैनी से उसे देखे जा रही थी। गिरने के डर से धड़कनें अब भी तेज धड़क रही थी, पर उसे इस बात का भी शौक लगा था कि उसे रियांश के द्वारा बचा लिया गया था। त्रिशा को खामोश देख रियांश की घबराहट और बढ़ गई। उसने आहिस्ता से उसे हिलाया। त्रिशा, तुम ठीक हो? चोट लगी है क्या? अब जाकर कहीं त्रिशा होश में आई और हल्के से सर को हाँ में हिला दिया। ठीक उसी वक्त रोहित दौड़ता हुआ वहां आया और त्रिशा का हाथ पकड़ तेजी से अपनी तरफ मोड़ा। तुम ठीक हो त्रिशा? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? रियांश को उसका इस तरह त्रिशा का हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लगा और उसने त्रिशा का दूसरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और खुद रोहित के सामने आकर खड़ा हो गया। नाराजगी उसके चेहरे पर साफ जाहिर हो रही थी। रियांश बोला, ठीक है, वो बचा लिया है मैंने, दूसरों की तरह देखते नहीं रहा था। रियांश की बात सुन रोहित झिझक गया। वो अचानक समझ ही नहीं आया मुझे, बट थैंक यू सो मच उसे बचाने के लिए। इतना कहकर वो एक बार फिर त्रिशा के पास आया, जो बिना बोले उन दोनों को देखे जा रही थी। रोहित बोला, त्रिशा चलो, मैं तुम्हें कहीं और ले चलता हूँ, पैसे नैना से हम बाद में ले लेंगे। रियांश ये सुने एक बार फिर उसके सामने आ गया। जरूरत नहीं है, त्रिशा मेरे साथ जा रही है, एंड यू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम हर। इतना कहकर उसने त्रिशा का हाथ पकड़ लिया। रोहित को उसकी यह हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। देखो मिस्टर, तुमने उसे बचाया, उसके लिए तुम्हें थैंक यू बोल चुका हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। अपनी हद में रहो, हाथ छोड़ो उसका। रियांश उसी लहजे में बोला। नहीं छोड़ूंगा, क्या कर लोगे? रोहित ये सुन आगे गुस्से में बढ़ा। बताऊं क्या करूंगा? उनके बीच बढ़ती बहस को देख त्रिशा जल्दी से उनके सामने आकर खड़ी हो गई। रोहित प्लीज, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। ये सुन रोहित के चेहरे पर एक विक्ट्री स्माइल आ गई और उसने रियांश की तरफ देखा, जो हैरानी से त्रिशा को देखे जा रहा था। रियांश बोला, तुम उसके साथ नहीं जाओगी त्रिशा, तुम मेरे साथ चलोगी। रियांश? रोहित ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, त्रिशा ने जो कहा सुनाई नहीं दिया तुम्हें? वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, वो मेरे साथ ही जाएगी, और ये बात उसने तुम्हारे सामने बोली है। रियांश सख्ती से बोला, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, समझ आया? वो सिर्फ मेरे साथ ही जाएगी। रोहित तेज आवाज में बोला, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, वो मेरे साथ ही जाएगी। रोहित ने त्रिशा का एक हाथ पकड़ लिया। नहीं, नहीं जाएगी। ये देख रियांश ने भी त्रिशा का दूसरा हाथ पकड़ लिया। जाएगी और जरूर जाएगी। त्रिशा उन दोनों की बहस देखकर परेशान हो गई और उसने उन दोनों के हाथ एक साथ तेजी से झटक दिए। बंद करो ये सब,
मैं तुम दोनों में से किसी के साथ भी नहीं जाऊंगी। पर अभी तो तुमने कहा था कि मेरे साथ जाओगी, रोहित बोल पड़ा। इस पर रियांश ने तुरंत कहा, नहीं, अब उसने मना कर दिया। इतना कहकर वो त्रिशा की तरफ मुड़ा। तुम मेरे साथ चलोगी बिना किसी सवाल जवाब के? त्रिशा ने घूर कर रियांश को देखा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। पर क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती जाना। और रही बात तुम्हारे पैसों की, तो वो मैं तुम्हें दे दूंगी, मुझे इसके लिए वक्त चाहिए। इतना कहकर वो मुड़ गई। अपनी बात कहकर त्रिशा रोहित की तरफ पलटी। रोहित, मुझे बस आज के लिए किसी जगह ठहरा दो, रोहित मुस्कुराते हुए बोला। डोंट वरी, मैं तुम्हें सबसे सेफ जगह ले चलता हूँ। त्रिशा और रोहित दोनों वहां से जाने के लिए आगे बढ़े तो रियांश ने त्रिशा का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। त्रिशा ने हैरानी से पलटकर उसकी तरफ देखा। रियांश की आंखों में अब एक नरमी उतर आई थी। जाने क्या था उन आंखों में जो एक अजीब एहसास त्रिशा को करा गया, और वो जाते हुए भी जा न सकी और खामोशी से उसे देखने लगी। रियांश प्यार से बोला, प्लीज मत जाओ, मेरे साथ चलो। तुम जानती हो मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, अब जाकर मिली हो, प्लीज मेरे साथ चलो। त्रिशा ने कुछ सेकंड शांत नजरों से उसकी आंखों में देखा और फिर झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और रोहित की तरफ देखा। चलो। वो अपने आप को रियांश के सामने कमजोर पड़ते नहीं देख सकती और न उसके दिल में पनपते उसके लिए एहसास उसे बता सकती थी। रियांश फिर बोला, रुक जाओ त्रिशा। इसका जवाब रोहित ने दिया। जब वो नहीं जाना चाहती तो क्यों परेशान कर रहे हो उसे? तुम जबान बंद रखो अपनी। बोलूंगा, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ जाने का फैसला किया है। अब त्रिशा बोल पड़ी, रियांश अब तमाशा बंद करो, मैं रोहित के साथ ही जाऊंगी। रियांश बोला, जल्दबाजी में ऐसा कोई डिसीजन मत लो त्रिशा जो तुम्हें आगे पछताना पड़े। मेरे साथ जाकर वो पछताएगी नहीं। रोहित के इस जवाब पर रियांश ने उसे खुन्नस भरी नजरों से देखा और बोला, ओह यू जस्ट शट अप। तभी उन्हें पीछे से किसी के ताली बजाने की आवाज आई। तीनों ने पलटकर देखा तो सामने नैना ताली बजाते हुए उनकी तरफ ही आ रही थी। नॉट बैड त्रिशा, मानना पड़ेगा, कुछ तो बात है तुम में कि दो दो लड़के तुम्हारे लिए लड़ भी रहे हैं। नैना, जब तुम जानती नहीं हो तो अपनी जबान भी मत खोला करो। जो यहाँ देख रही हूँ वो काफी है ये साबित करने के लिए कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो। नैना की बात सुन रियांश और रोहित दोनों को गुस्सा आ गया और वो नैना के सामने जाकर खड़े हो गए। जबान संभाल कर नैना, रोहित बोला। अगर तुमने फिर अपनी गंदी जुबान खोली तो अच्छा नहीं होगा, रियांश ने नैना से कहा। इस पर नैना ने कहा, वाह, और जलती निगाहों से रोहित की तरफ देखा। उम्मीद नहीं थी कि 1 महीने में इस लड़की का जादू इस हद तक चलेगा। रोहित ने आगे बढ़कर नैना से कहा, तुम्हारा फिलहाल दिमाग खराब है तो अंदर जाओ और आराम करो। जब दिमाग शांत हो जाए तब आकर बात करना। हाँ, तब तक तुम इस लड़की के साथ मजे ले सको। 1 रात तो काफी है ना? वैसे इससे पहले कई रातें गई होंगी। त्रिशा ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। वो अपने बारे में इतना सब नहीं सुन सकती थी। रोहित ने नैना के सवालों का जवाब दिए बिना त्रिशा का हाथ पकड़ लिया। चलो यहाँ से। रोहित के ऐसा करते ही नैना आग बबूला हो गई और चिल्लाकर बोली, इस लड़की ने तुम्हें मुझसे छीना है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वो त्रिशा पर हमला करने के गुस्से में आगे बढ़ी, पर रियांश उसके सामने तन कर खड़ा हो गया, जिससे वो त्रिशा के पास नहीं जा पाई और रोहित त्रिशा को गाड़ी के पास ले आया। त्रिशा भी बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ गई और उसके बैठते ही गाड़ी आगे बढ़ गई। उसने बस एक नजर साइड मिरर से रियांश को अब भी वैसे ही खड़े पाया तो उसे एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। गाड़ी अब रोड पर तेजी से दौड़ रही थी। रोहित ने एक नजर त्रिशा की तरफ देखा जो खामोशी से रोड को देखे जा रही थी। वो जानता था कि त्रिशा इस वक्त बेहद परेशान है। त्रिशा, तुम नैना को गलत मत समझना, वो बुरी नहीं है। रोहित की इस बात पर त्रिशा उसकी तरफ बिना देखे धीमे लहजे में बोली, जानती हूँ ये सब वो सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटी में कर रही है। हाँ, और रही बात पैसे की तो मैं खुद दिलवाऊंगा उससे तुम्हारे पैसे। इस पर त्रिशा ने बस हल्के से सर हिला दिया। ये देख रोहित अब खामोश हो गया। त्रिशा जो बाहर देखे जा रही थी अब भी रियांश के चेहरे को भूल नहीं पाई थी। आखिर क्यों वो उसे बचा रहा था, जबकि उसे तो उससे अपने पैसों के लिए लड़ना चाहिए था। इसलिए ही तो आया था वो। और उसकी वो आंखें त्रिशा को बेचैन कर रही थी।
कुछ अजीब था उन आंखों में। क्या ये वो नहीं समझ पा रही थी? इसी उधेड़-बुन में कब गाड़ी रुकी, उसे होश ही नहीं आया। होश तब आया जब रोहित ने उसे आवाज दी, त्रिशा। त्रिशा ने उसकी आवाज पर चौंक कर उसकी तरफ देखा। हाँ, हम पहुंच गए। इसके बाद दोनों गाड़ी से बाहर आए। त्रिशा ने देखा सामने एक बहुत आलीशान तो नहीं पर काफी बड़ा बंगला था, जिसका मालिक जरूर कोई अच्छा खासा अमीर ही था। त्रिशा ने हैरान नजरों से रोहित की तरफ देखा। ये बंगला मेरा ही है। यहाँ मैं अक्सर परेशान होता हूँ तब आता हूँ। ज़्यादा कोई नहीं जानता इस बारे में, इसलिए फ़िलहाल के लिए तुम्हारे लिए ये सबसे सेफ जगह है। त्रिशा ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे सर हाँ में हिला दिया। उसके बाद अंदर आ गई। रोहित ने उसे फर्स्ट फ्लोर पर बना एक कमरा दिखाया। ये तुम्हारा कमरा है, तुम आराम करो। ये साइड वाला कमरा मेरा ही है। अगर कोई इशू हो तो मुझे बस एक आवाज़ लगा देना। त्रिशा ने एक बार फिर हल्के से सर हिलाया और बिना कुछ कहे कमरे के अंदर जाकर दरवाजा लगा लिया। रोहित ने कुछ सेकंड गहरी नजरों से दरवाजे को देखा और फिर अपने कमरे में चला गया। अंदर आकर त्रिशा सीधे बेड पर लेट गई। आज का दिन बहुत बुरा साबित हुआ था उसके लिए, जितना हो सकता था उससे भी बुरा, और अब वो बेहद थक चुकी थी। उसने सबसे पहले शावर लेने का फैसला किया और अपना बैग रखकर वो सीधे वॉशरूम में चली गई और शावर के नीचे खड़ी हो गई। अभी उसे खड़े कुछ ही देर हुई थी कि उसने गेट खुलने की आवाज सुनी। आवाज सुनाई देते ही वो चौकन्ना हो गई। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और दरवाजे को हल्के से खोल कर देखा। रोहित उसके बेड पर बैठा हुआ था। रोहित को इस तरह बेड पर बैठे देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा, पर वो बाहर नहीं गई क्योंकि उसने सिर्फ टॉप ही पहना हुआ था। लोअर उसका अब भी बैग नहीं था। कुछ देर ऐसे ही बैठ रोहित कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही त्रिशा जल्दी से बाहर आई। उसके दिमाग में अब भी रियांश की बात ही घूम रही थी। जल्दबाजी में ऐसा कोई डिसीजन मत लो त्रिशा, जो तुम्हें आगे पछताना पड़े। त्रिशा खुद से बोली, क्या मैंने सच में कोई गलत फैसला ले लिया है? रोहित के साथ आकर कहीं ये भी मुझे धोखा तो नहीं दे रहा? मुझे देखना होगा, मैं अब और कोई मुसीबत मोल लेने की हैसियत में नहीं हूँ। इतना कहकर उसने लोअर पहना और जल्दी से बाहर आई। रोहित का दरवाज़ा बंद था, पर नीचे से कुछ आवाज़ आ रही थी। वो आहिस्ता से नीचे गई तो देखा रोहित किचन में कुछ कर रहा था। उसने फ्रिज खोली और कुछ निकाल कर वो वापस ऊपर चला गया। उसके जाते ही त्रिशा ने जल्दी से आगे बढ़ फ्रिज खोला। उसमें सिर्फ जूस ही जूस थे। ये देख उसने राहत की एक सांस ली। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही शक कर रही हूँ। अगर ये गलत होता तो मुझे बचाता ही नहीं नैना और रियांश से। मुझे इस पर शक नहीं करना चाहिए, उसने सोचा और एक जूस की बोतल निकाल ऊपर आ गई। पर जब वो रोहित के कमरे से निकली तो अचानक दरवाज़ा खुला और रोहित परेशान से बाहर आया। पर उसे देख वो ठिठक गया और अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को नॉर्मल किया। क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए था? रोहित के सवाल पर त्रिशा ने कहा, नहीं, वैसे मैंने तुम्हारे फ्रिज से जूस लिया है, तुम्हें दिक्कत तो नहीं? उसने बोतल आगे करते हुए पूछा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम जो चाहे ले सकती हो। इस पर त्रिशा मुस्कुराकर अपने कमरे में आ गई और जूस पी बेड पर लेट गई। वाकई आज का दिन काफी थका देने वाला था। जैसे तैसे वो आज तो रियांश से बच गई थी और उसे रहने का ठिकाना भी मिल गया था, पर अब कल उसे अपने रहने के लिए दूसरा घर ढूंढना था, शायद शहर भी। ये सब सोचते हुए उसकी आंखें कब लगीं वो नहीं जानती। सुबह उसकी नींद किसी के गेट नॉक करने से खुली। उसने आहिस्ता से आंखें खोली और घड़ी की तरफ देखा जो सुबह के 9 बजने का इशारा कर रही थी। इस वक्त कौन है और रोहित गेट क्यों नहीं खोल रहा? उसने बैठकर अपने चारों तरफ देखा। खिड़की से बाहर काफी सुहाना मौसम था और बारिश भी हो रही थी। ये देख उसके होठों पर अपने आप ही प्यारी सी मुस्कान उभर आई। पर गेट के बार बार नॉक होने पर आखिरकार उसे उठना पड़ा। उसने सोचा शायद रोहित गहरी नींद में था। वो नीचे आई और उसने मेन गेट खोला। कोई आदमी गेट की तरफ पीठ करके खड़ा था। जी? त्रिशा की आवाज पर आदमी पलटा तो त्रिशा की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसके माथे पर अचानक ही डर के कारण पसीने की बूंदें उभर आई। मानव?
त्रिशा ने अचानक से अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखने लगी। उसका दिल डर की वजह से जोरों से धड़क रहा था। त्रिशा अपने आप पर काबू करने की कोशिश कर रही थी। गहरी सांस लेते हुए उसने खुद से कहा, इतना अजीब सपना मुझे क्यों आया, क्यों? खुद पर काबू करने के बाद त्रिशा अपने बेड से उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। खिड़की से सूरज की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर आ रही थी। त्रिशा ने बाहर नीले आसमान की तरफ देखा। पूरा आसमान साफ था। सुबह की ताज़ी हवा में गहरी सांस लेकर त्रिशा को एक फ्रेशनेस फील हुआ और उसे अंदर से एक खुशी महसूस हुई। त्रिशा अपने कमरे से निकलकर सीधा लिविंग हॉल से होते हुए किचन की तरफ जाने लगी कि तभी उसके कानों में डोरबेल बजने की आवाज़ आई। इस आवाज़ को सुनकर उसका दिल एक बार फिर जोरों से धड़कने लगा। त्रिशा को अपना सपना याद आ गया, जिस वजह से उसके कदम धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ने लगे। त्रिशा ने मन ही मन सोच लिया था कि वो दरवाज़ा नहीं खोलेगी, लेकिन तभी उसके कानों में रोहित की आवाज़ आई, त्रिशा, कैन यू प्लीज़ चेक, मुझे टोस्टर देखना है। रोहित इस समय किचन के गेट पर खड़ा था और उसका ध्यान बाहर से ज़्यादा किचन के अंदर था। शायद उसे डर था कि कहीं उसका टोस्टर ना जल जाए। वहीं त्रिशा के पास अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, जिस वजह से उसने कहा, श्योर। इतना बोलकर त्रिशा दरवाजे के पास गई और एक गहरी सांस ली। वो अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। त्रिशा ने अपने कांपते हुए हाथ उठाए और मुश्किल से दरवाज़ा खोलने लगी। जैसे ही त्रिशा ने दरवाज़ा खोला, उसने अपने सामने नैना को देखा। त्रिशा हैरानी से बोली, व्हाट आर यू डूइंग हियर? वेयर इज रोहित? त्रिशा के सवाल को इग्नोर करके नैना ने सीधे रोहित के बारे में पूछा। नैना की बात सुनकर त्रिशा हल्के से हंसते हुए दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई और फिर उसने आगे कहा, अगर तुम यहाँ मेरे पैसे वापस करने आई हो तो उसके लिए तुम्हें रोहित से मिलने की क्या ज़रूरत है? तुम मुझे वो पैसे दे सकती हो। आफ्टर ऑल इट्स माई मनी। त्रिशा की बातों को सुनकर नैना ने अपनी आईज को रोल किया और हल्के गुस्से से कहा, तुम्हें सच में लगता है मैं ऐसा करूँगी? ऑफ कोर्स यू वुड डू दैट। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारे सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड को मैं जल्द ही अपना बना लूंगी। त्रिशा की बात सुनकर नैना बुरी तरह से चिढ़ गई। उसे त्रिशा की बातों पर बहुत तेज गुस्सा आने लगा था और उसने गुस्से से कहा, शट अप, मुझसे झूठ बोलना बंद करो और मुझे ये बताओ कि वो कहाँ है। इस समय वो मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है। त्रिशा ने नैना को और गुस्सा दिलाते हुए कहा। त्रिशा की बातों को सुनकर नैना को और तेज गुस्सा आ रहा था। वो जैसे ही कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ी, तभी उन दोनों के कानों में रोहित की आवाज आई। रोहित किचन से बाहर आते हुए बोला, हु इज इट त्रिशा? रोहित की बात सुनते ही नैना जल्दी से उसके पास गई और उसे टाइटली हग कर लिया। इस तरह अचानक से नैना के गले लगने की वजह से रोहित चौंक गया और उसने हैरानी से त्रिशा की तरफ देखा। नैना को देखकर त्रिशा को अच्छा लग रहा था। जिस तरह से नैना को उससे जलन हो रही थी और वो गुस्सा कर रही थी, वो सब देखकर वो खुश हो रही थी। उन दोनों की तरफ देखते हुए त्रिशा ने कहा, कम ऑन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझे जलन होगी? मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी बात बोलकर त्रिशा वहां से चलकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी कि तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो अपनी जगह पर रुक गई। रोहित ने त्रिशा को बताया कि इस विला के बारे में किसी को नहीं पता था, फिर नैना यहाँ कैसे आई? त्रिशा के दिमाग में ये सब चल ही रहा था कि तभी उसने दोनों पर नजर रखने के बारे में सोचा। इसलिए त्रिशा एक पिलर के पीछे छिपकर दोनों को देखने लगी। रोहित और नैना सोफा पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। नैना ने सर रोहित के शोल्डर पर रखा था और रोहित ने अपने हाथ से उसकी कमर को पकड़ रखा था। ये देखकर त्रिशा ने कंफ्यूजन में खुद से कहा, व्हाट द हेल, क्या ये दोनों मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हैं? त्रिशा ने कुछ देर और उन दोनों पर नजर रखी और फिर रोहित के कमरे में जाकर चेक करने के बारे में सोचने लगी। वहां जरूर मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। इतना बोलकर त्रिशा उसके कमरे में गई और चारों तरफ देखने लगी। त्रिशा चारों तरफ देख ही रही थी कि तभी उसकी नजर एक बड़ी सी पेंटिंग पर गई। उस पेंटिंग को देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा, इसलिए त्रिशा उसके पास गई और जैसे ही उसने पेंटिंग को टच किया, वो पेंटिंग अंदर की तरफ खुलने लगी। ये देखकर त्रिशा की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। ये तो सीक्रेट रूम है। त्रिशा दरवाजे पर खड़ी होकर
अंदर देखने की कोशिश करने लगी। अंदर ज्यादा रोशनी नहीं थी। त्रिशा ने हल्के हल्के कदम अंदर की तरफ बढ़ाए और जैसे ही वो अंदर गई, उसकी नज़र वॉल पर लगे एक बड़े से मॉनिटर के ऊपर गई, जिसे देख त्रिशा की आंखें बड़ी हो गई और उसने हैरानी से कहा, What the hell? He was watching me. त्रिशा के सामने जो मॉनिटर था, उस पर त्रिशा के रूम का ही लाइव वीडियो चल रहा था। ये सब देखकर त्रिशा को यकीन नहीं हो रहा था। त्रिशा ने जल्दी से उस कमरे की लाइट का स्विच ढूंढकर लाइट ऑन किया और पूरे कमरे को ध्यान से देखने लगी। त्रिशा जैसे जैसे उस कमरे को देख रही थी, उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। उस कमरे में उसकी और नैना की बहुत सारी फोटोज लगी हुई थी। त्रिशा गुस्से से बोली, रोहित ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे नैना को उसके बारे में सब बताना होगा। इतना बोलकर त्रिशा गुस्से से रूम से बाहर निकली और सीधा लिविंग रूम में जाकर उसने नैना का हाथ पकड़कर उसे रोहित से अलग किया और कहा, नैना, कम विद मी, ही इज नॉट व्हाट यू थिंक। त्रिशा की बात सुनकर नैना ने गुस्से से उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू? नैना प्लीज, हम बाद में लड़ लेंगे, अभी हमें यहाँ से जाना होगा, चलो मेरे साथ। त्रिशा ने उसे समझाते हुए कहा। वहीं रोहित खड़ा त्रिशा की बातें सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से त्रिशा को क्या हुआ। रोहित कंफ्यूजन में बोला, What happened त्रिशा? सब ठीक तो है ना? इतना बोलकर रोहित ने त्रिशा की बाजू पकड़ने की कोशिश की, लेकिन त्रिशा ने उसे खुद से अलग करके गुस्से में कहा, Don't touch me! तुमने मुझे धोखा दिया है और मुझे यहाँ धोखे से लेकर आए हो। तुमने मेरे कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था और वो सीक्रेट रूम, वहां पर जो भी था मैंने सब देख लिया। मैं ही पागल थी जो तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लिया। मुझे तो यहाँ आते ही समझ जाना चाहिए था। जब तुम इस विला पर आते ही नहीं हो तो फिर यहाँ हर नेसेसरी सामान कैसे है? तुम बहुत समय से ये प्लान कर रहे थे ना? त्रिशा की पूरी बात सुनकर रोहित ने एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर नैना की तरफ। रोहित और नैना ने एक दूसरे को देखकर एक डेविलिश मुस्कान दी और फिर नैना रोहित के करीब आकर खड़ी हो गई। इसे तो तुम्हारे सीक्रेट रूम के बारे में पता चल गया, अब क्या करें? क्या इसे जाने दे? ऑफ कोर्स नॉट लव, मैं बिना फन किए इसे कैसे जाने दूं? रोहित ने इतना कहा और हल्के से नैना के होठों पर किस कर लिया। ये सब देखकर त्रिशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे अब हल्का हल्का डर भी लगने लगा था। त्रिशा घबराते हुए बोली, ये तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? आखिर तुम दोनों में क्या चल रहा है? इतना बोलकर त्रिशा ने रोहित की तरफ देखकर कहा, तुमने कहा था कि नैना और तुम्हारे बीच कुछ नहीं है। शी इज नॉट योर गर्लफ्रेंड। क्या? आई सेड दैट बिकॉज शी इज माई फियांसे। रोहित ने हंसते हुए कहा और फिर नैना की कमर में हाथ डालकर खड़ा हो गया। रोहित की बात सुनकर त्रिशा समझ गई कि इन दोनों ने साथ मिलकर ही उसे इस जाल में फंसाया था। त्रिशा ने अपने कदम धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए थे और इससे पहले वो भाग पाती, रोहित ने उसे जल्दी से पकड़ लिया।